न्यूज जो अक्सर दंगे, हिंसा और कहीं न कहीं बवाल की वजह बनती है, अब उस पर मोदी सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। फेक न्यूज फैलाने वालों की अब खैर नहीं है। मोदी सरकार अब फेक न्यूज के खिलाफ सख्त हो चुकी है। आपको ये बता दें कि लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री ने भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 पेश किया और इस विधेयक में कई ऐसे सख्त प्रावधान हैं जो कि फेक न्यूज फैलाने वालों की खबर लेंगे। जी हां, अगर फेक न्यूज फैलाई तो 3 साल की सजा होगी और सजा के अलावा जुर्माने का भी अब प्रावधान है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर है इस लिहाज से कि लगातार ये देखने को मिला है कि बीते कुछ सालों में फेक न्यूज के जरिए तमाम अलग अलग जगहों पर हिंसा भड़की है, तमाम अलग अलग जगहों पर सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि मणिपुर में जो हालात कहीं न कहीं बन रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह जो है वो फेक न्यूज ही है। तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो कि अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए फर्जी खबरें फैलाते हैं और वो फर्जी खबर लोगों के बीच एक बड़ा असर जो है वो कहीं ना कहीं पहुंचाती है और यही वजह है कि सरकार ने अब फर्जी खबर को लेकर ये सख्त एक्शन लिया है। हालांकि सवाल इन सब के बीच ये भी उठ रहे हैं कि क्या राजदीप सरदेसाई के जो सुर, जो तेवर बदल रहे हैं आजकल, क्या वो इसी वजह से बदल रहे हैं कि सरकार ने ये फर्जी खबरों को लेकर जो सख्त एक कदम उठाया है, जो कहीं ना कहीं एक्शन की शुरुआत अब होने जा रही है। दरअसल देश में बीते कुछ सालों में फेक न्यूज फैलाने की वजह से कई बड़ी घटनाएं देश में हुई हैं जिसका जिक्र मैंने किया है और देश को काफी नुकसान जो है वो इन फर्जी खबरों के चलते भुगतना पड़ा है। फर्जी खबरों की वजह से कई जगहों पर दंगे हुए हैं और हिंसक घटनाएं भी देखने को मिल चुकी है। मणिपुर का उदाहरण हम सबके सामने है कि मणिपुर भी कहीं ना कहीं फेक न्यूज की वजह से ही धधक रहा है। आपको ये बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरअसल लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 पेश किया जिसमें फेक न्यूज को लेकर भी सजा का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक की धारा 195 के तहत एक प्रावधान है जो भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाली फर्जी खबर या भ्रामक जानकारी फैलाने वालों से जुड़े हैं और ऐसे करने वालों को 3 साल तक की कैद की सजा हो जाएगी। हालांकि इस विधेयक को अभी समीक्षा के लिए स्थायी समिति को भेजा गया है, लेकिन अगर इस पर कानून बन जाता है तो जाहिर तौर पर यह कहीं न कहीं फेक न्यूज फैलाने वालों के लिए बुरी खबर होगी जो अपने एजेंडे को पूरा करने के मकसद से सरकार के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाते हैं, जो कहीं न कहीं सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश अपने बयानों के जरिए करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए करते हैं। ऐसे कई चेहरे हैं, ऐसे कई पत्रकार हैं, ऐसे कई देश विरोधी चेहरे हैं, ऐसे कई एजेंडाधारी लोग हैं। फिर चाहे बात पत्रकार राजदीप सरदेसाई की जाए जो बार बार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस तरीके का झूठ उन्होंने फैलाया है और बाद में वो अपने इन पोस्ट को, इन ट्वीट्स को डिलीट करते भी नजर आए हैं। कई बार हमने आपको इस तरह की खबरें बताई हैं जब राजदीप सरदेसाई ने झूठ फैलाने का काम किया है। इसके अलावा पत्रकार रवीश कुमार जो कि राहुल गांधी की तारीफ करते नहीं थकते हैं, लेकिन वही मोदी सरकार की आलोचना करते करते वो इतना आगे बढ़ जाती हैं विरोध के चक्कर में कि वो कहीं ना कहीं झूठ फैलाने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। फिर चाहे बात अभिसार शर्मा की जाए या फिर पुण्य प्रसून वाजपेयी की जाए, तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने अजीत अंजुम से लेकर साक्षी जोशी, तमाम ऐसे पत्रकार हैं जिनके जरिए सरकार का विरोध किया जाता है, लेकिन विरोध में कहीं ना कहीं झूठ भी देश की जनता के सामने कई बार परोसा गया है और जाहिर तौर पर इन चेहरों पर अब शिकंजा
कसा जा सकता है। जिस तरीके से ये विधेयक सरकार की तरफ से पेश किया गया है, हालांकि इस पर अभी समीक्षा होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों के लिए एजेंडाधारी तमाम लोग हैं, मोहम्मद जुबैर से लेकर सागरिका घोष और तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनके जरिए कहीं ना कहीं फर्जी खबरें फैलाकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है ताकि दंगे हो, हिंसा हो, सरकार पर आरोप लगे। तो इन तमाम चीजों की वजह से ही ये कहीं ना कहीं सख्त रुख जो है फेक न्यूज के खिलाफ अपनाया गया है। जब हम बात इस विधेयक की कर रहे हैं, यानी भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, और इस विधेयक की धारा 195(1)(d) में ये लिखा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी या भ्रामक जानकारी कोई देता है या फिर उसको छापता है तो उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा। ये अनुभाग नए प्रस्तावित बिल के अध्याय 11 के तहत सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराधों के तहत राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोपों, दावों के तहत शामिल है। राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आरोप के दावे से संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 153(b) के तहत थी। तो आपको ये बता दें कि शुक्रवार को लोकसभा में ये जो भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 है वो पेश किया गया है, और जाहिर तौर पर जो फर्जी खबरें, भ्रामक जानकारी फैलाई जाती हैं सोशल मीडिया के जरिए खास तौर पर, और कहीं ना कहीं तमाम लोग ऐसा करते हैं, उन पर अब कहीं ना कहीं एक्शन की शुरुआत होगी। हम बार बार जिस धारा 195(1)(d) का जिक्र कर रहे हैं उसका अगर बात की जाए तो उसमें ये लिखा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी या भ्रामक जानकारी अगर कोई भी देता है या प्रकाशित करता है तो उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा। ये इस धारा में प्रावधान है, और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि अब जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, फिर चाहे व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, जो अब एक्स हो चुका है, और चाहे फिर वो फेसबुक हो, तमाम ऐसी फर्जी खबरें फैलाई जाती हैं। हालांकि इन पर एक्शन पहले भी हुआ है, लेकिन एक बार फिर से जब ये विधेयक लाया गया है, जब समीक्षा के लिए भेजा गया है, तो इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि दरअसल फेक न्यूज जो फैल रही हैं, जो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, संप्रभुता के लिए खतरा है, और देश के लिए कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने वाली बात है। तो ऐसे में इन चेहरों पर एक्शन की जरूरत है, ऐसी खबरों पर एक्शन की जरूरत है, और यही वजह है कि ये जो कहीं ना कहीं नियम है उसको और सख्त किस तरीके से बनाया जाए, और सख्त किस तरीके से किया जाए, कड़ा किस तरीके से किया जाए, ताकि लोग अपने फायदे के लिए जो फेक न्यूज चलाते हैं दरअसल वो ना चलाएं। इसको लेकर अब सरकार की ओर से ये बड़ी तैयारी की गई है, और अब ये साफ है इस विधेयक में जो धाराएं हैं दरअसल उससे कि अब कहीं ना कहीं जो फेक न्यूज अगर कोई फैलाएगा तो उसे 3 साल की जेल की सजा होगी, और साथ ही साथ उसमें जुर्माने का भी प्रावधान है, यानी जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये बड़ी जो खबर है वो हमने आपको बताई है कि फेक न्यूज अगर आपके जरिए भी फैलाई जाती है, अगर किसी के जरिए भी फैलाई जाती है, तो कहीं ना कहीं ये सजा अब उस पूरे मामले में हो सकती है आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी फिलहाल विधेयक पेश किया गया है और इसे स्थायी समिति के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।